तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। मक्का के कई बच्चों के साथ वो एक दिन खेल रहे थे। समय शाम का था, लगभग अंधेरा होने वाला था। मक्का के उन बच्चों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। जब शाम खत्म हुई और अंधेरा छाने लगा, ठीक उसी समय एक एक करके बच्चों के पिता उस मैदान में आने लगे। कोई पिता अपने बच्चे को हवा में उठाकर प्यार कर रहा है, तो कोई दूसरे का हाथ पकड़कर घर की ओर चल रहा है। तब दया के नबी और करुणा के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ खड़े होकर उस दृश्य को टकटकी लगाए देख रहे थे। उनके छोटे से दिल में एक लगातार दर्द उठ रहा था। ये दृश्य देखकर उन्होंने खेल रोक दिया और गंभीर अवस्था में धीरे कदमों से घर की ओर चल पड़े। हाय अल्लाह, मन में जैसे कोई अजीब एहसास, कोई अजीब उदासी थी। उनकी छोटी सी परछाई भी लंबी होकर रास्ते की धूल में जैसे मिल रही थी। घर लौटकर उन्होंने देखा कि उनकी ममता बई माँ आमिना घर के कोने में बैठी हैं। घर की एक तरफ मिट्टी के दिए की रोशनी में उनका चेहरा भी उदासी से भरा दिख रहा था। बाल नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सिर अपनी माँ की गोद में रख दिया। कुछ देर खामोशी में दुखी रहे। बहुत देर बाद आखिरकार वो खामोशी टूटी। छोटे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ से कहा, अम्मी जान, आज खेल खत्म होने पर सबके पिता आए थे। एक के पिता ने उसे गोद में उठा लिया, दूसरे के पिता उसके लिए खजूर लेकर आए थे। बहुत प्यार से वो खजूर खिलाए। खेल खत्म होने पर सब अपने पिता के साथ खुशी, उल्लास और हर्ष के साथ घर लौट गए। अम्मी जान, मेरे अब्बा कहाँ हैं? वो क्यों कभी नहीं मुझे लेने आते? अल्लाह, हमारे प्यारे बाल नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी आर्द्रता और विनय के साथ दिल में दर्द लेकर ये बातें अपनी माँ से कही। तब छोटे नबी की बात सुनकर आमिना का दिल भी दर्द से कांप उठा। जो सवाल वो इतने दिनों से टाल रही थीं, आज वही सवाल उनके सामने था। उन्होंने गहरी सांस ली और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर पर हाथ फेरा, उन्हें प्यार से चूमा। माँ आमिना की आंखें तब तकलीफ से छलक रही थी। फिर आमिना ने बाल नबी से कहा, तुम्हारे अब्बा वो तो एक बहुत दूर के सफर पर गए हैं, ऐसी जगह गए हैं जहां से कोई वापस नहीं आता बेटा, वो अल्लाह के पास हैं। छोटे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनकर माँ आमिना से तब कहा, अल्लाह के पास? अच्छा अम्मी, क्या वो हमें देख पाते हैं? तब हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हाँ बेटा, वो आसमान से हमें देखते हैं। तुम्हारे अब्बा देखते हैं कि उनका बेटा कितना अच्छा, कितना शांत है। वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं बेटा। बाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की बातें समझने की कोशिश करने लगे। उन्हें लगा कि उनके पिता शायद आसमान के किसी तारे के बीच रहते हैं, लेकिन उनका मन तब मान नहीं रहा था। वो अपने पिता को छूना चाहते थे, उनके अस्तित्व को महसूस करना चाहते थे। फिर बाल नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब अपनी माँ आमिना से कहा, अम्मी जान, क्या मैं कभी अब्बा को देख नहीं पाऊंगा? अच्छा, उनका घर कहाँ है? वो कहाँ सोते हैं? छोटे मोहम्मद की ये बात सुनकर आमिना अब आंसू नहीं रोक पाई। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तब गले लगा लिया। उनके पिता को क्या हुआ है? वो कहाँ हैं? उनकी आर्द्रता से उनका दिल जैसे फटा जा रहा था। तकलीफ भरे मन से तब माँ आमिना ने कहा, तुम्हारे अब्बा इस दुनिया में नहीं हैं। तुम्हारे जन्म से पहले ही वो अल्लाह की पुकार पर इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। बस उनका शरीर यसरिब की मिट्टी में अभी भी सोया हुआ है बेटा। यसरिब शब्द बाल मोहम्मद के कानों में कर्कश रूप से गूंज उठा। तब नबी जी ने सोचा, मिट्टी में सोए हैं? ये बात वो पूरी तरह न समझे हो, लेकिन इतना जरूर समझे कि उनके पिता का कोई न कोई निशान वहां है। उनकी बाल सुलभ सरलता में उन्होंने एक दृढ़ फैसला लिया। फिर छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ आमिना से कहा, अम्मी जान, मैं अब्बा के पास जाऊंगा। वो जहाँ सोए हैं मैं वो जगह देखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे ले चलोगी? आमिना का दिल अंदर तक कांप उठा। इस लंबी खतरनाक राह को पार करके छोटे बच्चे को लेकर वो कैसे जाएंगी? लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में देखकर वो ना नहीं कर पाई। इस मासूम आंखों की आर्द्रता को वो कैसे अनदेखा करती, वो कैसे लौटा देती? उन्होंने तब सोचा, शायद यही नियति है। शायद पिता की कब्र की मिट्टी उनके दिल के इस खालीपन को थोड़ा बहुत शांत कर देगी। तब आमिना ने अपना आंसू पोंछते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हाँ मैं तुम्हें ले जाऊंगी। हम यसरब जाएंगे। तुम्हारे अब्बा की कब्र के पास खड़े होकर तुम उनके लिए दुआ करना, वो तब बहुत खुश होंगे। एक लंबी यात्रा की तैयारी शुरू हुई, वो यात्रा जो एक बच्चे के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। अगले दिन भोर की रोशनी होते ही मक्का के जाने पहचाने रास्ते को पीछे छोड़कर 3 जानों का छोटा सा काफिला चल पड़ा। 2 ऊंट, एक पर माँ आमिना और बाल मोहम्मद, दूसरे पर उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा। रेगिस्तान की विशालता धीरे धीरे उन्हें निगलने लगी। बहुत लंबे समय बाद रेगिस्तान में रात उतर आई। आसमान में लाखों करोड़ों तारे थे। एक जगह आराम करने के लिए ऊंट तब रुक गए। उम्मे ऐमन ने खजूर और पानी आमिना की ओर बढ़ाया। इधर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब माँ आमिना से कहा, अम्मी जान, क्या अब्बा उन तारों में से किसी एक से हमें देख रहे हैं? तब आमिना हंसकर बोली, शायद देख रहे हैं और सोच रहे हैं।
मेरा बहादुर बेटा कितनी लंबी राह पार करके हमारे पास आ रहा है। जानते हो तुम्हारे अब्बा कैसे दिखते थे? तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कैसे दिखते थे मेरे अब्बू जान? फिर हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, वो कुरैश के बीच सबसे सुंदर पुरुष थे। उनके मुंह से जैसे नूर झड़ता था। वो जब हंसते थे तो लगता था कि चारों ओर रोशनी हो गई है। वो बहुत दयालु थे। कोई गरीब दुखी आदमी उनके पास से खाली हाथ नहीं लौटता था। तब उम्मे ऐमन ने पास से कहा, बिल्कुल सही कहा, अब्दुल्ला जैसा इंसान नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वे अपना खाना भी दूसरों को दे देते थे। मोहम्मद, मैं तुम्हारे अंदर तुम्हारे अब्बा की वो परछाई देखती हूँ। बाल मोहम्मद मुग्ध होकर तब उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा की बात सुन रहे थे। अपनी कल्पना की आंखों से वो अपने पिता की एक तस्वीर बना रहे थे। ये कहानियां उनकी लंबी यात्रा के कष्ट को भुला रही थीं। वो अब केवल एक कब्र देखने नहीं जा रहे थे, वो जा रहे थे अपने कल्पना के उस महान पिता की स्मृति के निशान को छूने। आखिरकार लंबी यात्रा के बाद वे यस्रिब पहुंचे। हरे भरे खजूर के बागान और शांत वातावरण ने उनका स्वागत किया। बनु नज्जार कबीले के माँ के रिश्तेदारों के घर वे ठहरे। वहाँ एक महीना जैसे सपनों की तरह बीता। छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उमर मामू के बेटों के साथ खजूर के बागान में दौड़ते थे। वो खजूर के बागान में सारा दिन उनके साथ खेलकर गुजारते थे। इस तरह उनके दिन तेजी से बीत गए। जीवन में पहली बार उन्हें एक परिपूर्ण परिवार का स्नेह मिला। एक दिन सुबह आमिना ने अपने छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और कहा, मोहम्मद आज तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हारे अब्बा के पास जाएंगे। छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल एक अनजानी उत्तेजना से कांप उठा। इसके बाद वे पैदल चलते चलते दार अल नाबिगा नामक एक जगह पहुंचे। वहां कुछ कब्रों के बीच एक साधारण मिट्टी के टीले के सामने आकर हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा रुक गईं। उनका गला रोने से रुंध गया था। आमिना ने रोते और कांपते हुए कहा, हे मोहम्मद, यहीं सोए हैं तुम्हारे अब्बा। छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्तब्ध रह गए। ये वो जगह है, इस मिट्टी के नीचे ही मेरे अब्बा हैं। वो कब्र की ओर एक कदम, दो कदम आगे बढ़े, फिर जमीन पर बैठ गए। अपने छोटे हाथों से उन्होंने कब्र की मिट्टी को छुआ। जन्म के बाद ये पहली बार था कि उन्होंने अपने पिता को छुआ था। हालांकि वो स्पर्श ठंडी मिट्टी के जरिए था। उनके अंदर का सारा दर्द, सारा गुस्सा जैसे बांध टूटी बाढ़ की तरह बाहर निकल आया। वो फूट फूट कर रोने लगे। छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रोते तब अपने पिता से बोले, अब्बा, मैं आया हूँ, आपका मोहम्मद आया है। आप क्यों बात नहीं कर रहे हैं? बस एक बार मुझसे बात कीजिए। उनके रोने से आसमान हवा तब भारी हो उठे। माँ आमिना और उम्मे ऐमन उन्हें गले लगाकर तब रोने लगी। उस दिन का वो दृश्य महाकाल का एक करुणतम अध्याय था। एक बेटे ने अपने न देखे पिता को एक शांत मिट्टी के ढेर में ढूंढ लिया था। पिता से मुलाकात के बाद यस्रिब से तब वापसी का समय था। छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में गहरी उदासी थी। उन्हें लग रहा था कि वो अपने पिता का एक हिस्सा यस्रिब में छोड़ रहे हैं। उनका काफिला तब फिर से चलने लगा। रेगिस्तान के बीच मक्का और मदीना के बीच की एक जगह पर सफर की थकान और मन के बोझ से आमिना अचानक बीमार पड़ गईं। उनका शरीर तब बुखार से तप रहा था। उम्मे ऐमन ने उन्हें तुरंत ऊंट से नीचे उतारा, एक पेड़ की छांव में उन्हें लिटा दिया। तब छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ आमिना से कहा, अम्मी जान, आपको क्या हुआ है? आपका शरीर इतना गर्म क्यों है? तब हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे से कहा, कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, थोड़ा आराम करने से ठीक हो जाएगा। लेकिन उनकी हालत और खराब होने लगी। तब हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा समझ गईं, उनका समय पूरा हो गया है। इस निर्जन जगह में अपने यतीम बच्चे को अकेला छोड़कर जाना होगा। इस चिंता ने उनके शारीरिक दर्द को और बढ़ा दिया। फिर उम्मे ऐमन ने रोती हुई आवाज में तब माँ आमिना से कहा, आमिना, थोड़ा पानी पी लो, ताकत मिलेगी। तब आमिना ने उनकी बात सुनकर थोड़ा सा पानी पिया। फिर उम्मे ऐमन की ओर देखकर कहा, अब मुझे और पानी मत देना, ये थोड़ा सा पानी मोहम्मद के लिए रख दो। मक्का अभी बहुत दूर है, रास्ते में उसे प्यास लगेगी। इस अंतिम पल में भी वो बच्चे के बारे में सोच रही थीं। मोहम्मद माँ का हाथ पकड़कर आकुल होकर रोने लगे। छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब बोले, अम्मी जान, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप ठीक हो जाएंगी। हम एक साथ मक्का वापस जाकर दादा जान के पास चलेंगे। आमिना ने अपने कमजोर हाथ से मोहम्मद के गाल को छुआ। उनके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आई। फिर आमिना ने कहा, मेरे प्यारे मोहम्मद, मैं तुम्हें जन्म देकर धन्य हुई।
मैं जानती हूँ अल्लाह ने तुम्हें एक महान काम के लिए चुना है, तुम इंसानों के रहनुमा बनोगे। मैं तुम्हें उसी अल्लाह के हवाले करती हूँ जो हमेशा जिंदा है, जो कभी नहीं मरता। बातें कहते कहते उनका सिर एक तरफ झुक गया, उनकी दोनों आंखें थम नहीं। उनकी माँ अब दुनिया में नहीं थी। छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब रोते हुए बोले, अम्मी जान उठो, बात करो अम्मी जान। अम्मी जान की तब कोई आवाज नहीं थी। उम्मे ऐमन फूट फूट कर रोने लगी। तब उन्होंने बाल नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, तुम्हारी अम्मा वो हमें छोड़कर चली गई हैं, वो अल्लाह के पास चली गई हैं। ये दृश्य देखकर छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया जैसे एक पल के लिए थम गई। जिस पिता को उन्होंने कब्र की मिट्टी में ढूंढा था, इस बार उसी माँ की गोद में उन्होंने उसे खो दिया। उन्होंने अपनी माँ के बेजान शरीर को गले लगाया और इस तरह चीख चीख कर रोने लगे कि रोने की आवाज से जैसे पत्थर भी पिघल रहे थे। उस दिन उस निर्जन जगह में उम्मे ऐमन ने अपने हाथों से कब्र खोदकर अपनी प्यारी मालकिन को दफन किया। ये दृश्य 6 साल के एक बच्चे ने पत्थर की तरह खड़े होकर देखा, कैसे उनकी दुनिया का आखिरी सहारा रेगिस्तान की रेत में समा गया। वापस लौटते समय एक ऊंट खाली था। वो खाली ऊंट जैसे एक जीते जागते खालीपन का प्रतीक था। जो बच्चा माँ का हाथ पकड़कर पिता को ढूंढने गया था, आज माँ बाप दोनों को खोकर लौट रहा है। हाय अल्लाह, बाल नबी का मन तब कितना उदासी से भरा रहा होगा। वो दृश्य याद करने पर आज भी हर इंसान का दिल जैसे कांप उठता है। छोटे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू तब सूख चुके थे, लेकिन उनके दिल में जो रक्तस्राव शुरू हुआ था वो कभी रुकने वाला नहीं था। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र केवल 9 साल थी। उस समय मक्का में कठिन अकाल पड़ा था। मक्का में हर जगह बारिश रुक गई थी। खेत खलिहान सूखकर मिट्टी पीली पड़ गई थी। नतीजतन कुएं और झरने सूख गए थे। इसीलिए लोग दूर दूर से पानी ढूंढ कर लाते थे, लेकिन वो भी एक समय खत्म हो जाता था। जब यह अकाल लंबा चला तब कुरैश के सरदार आपस में चर्चा के लिए बैठे। एक ने कहा, अब हम सबको मिलकर कोई फैसला लेना होगा। अगर कुछ नहीं किया तो हमारे घर नहीं बचेंगे, हमारे बच्चे और हमारे पशु सब मर जाएंगे। उसकी बात सुनकर सबने सलाह की और पुरानी प्रथा के अनुसार कदम उठाने का इरादा किया। तब दूसरे ने कहा, तो एक बड़ा बर्तन लाओ और उसमें पशु का खून रखकर हाथ डुबोकर कसम खाएं, ताकि हमारी समस्या दूर हो जाए। इसके बाद एक बड़ा बर्तन लाया गया और उसमें खून भरा गया। फिर एक एक करके कुरैश के बड़े बड़े सरदार आगे बढ़े। सबने अपने हाथ खून में डुबोकर कहने लगे, मक्का में बारिश नहीं हो रही है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे पशु खत्म हो रहे हैं। आज हम कसम खाते हैं कि आज रात हम सब काबा के पास जाएंगे और हम काबा की दीवार पकड़कर खड़े रहेंगे और दुआ करेंगे। हम तब तक दुआ करते रहेंगे जब तक बारिश ना आ जाए। अगर बारिश नहीं भी आई तो हम वहीं मर जाएंगे, लेकिन काबा की दीवार नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद जब आधी रात हुई तब वे बड़े बड़े लोग जिन्होंने खून में हाथ डुबोकर शपथ ली थी, वे धीरे धीरे अपने घरों से निकलने लगे और काबा शरीफ की ओर चले। उन लोगों में अल्लाह के प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी शामिल थे। इसलिए जब अबू तालिब अपने घर से निकलने वाले थे तब बाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर पास आए और नरमी से पूछा, चचा जान आप कहाँ जा रहे हैं? तब अबू तालिब रुके, अपने भतीजे की ओर देखा और जवाब दिया, हे मेरे भतीजे, क्या तुम नहीं जानते कि हमारा मक्का सूख गया है, बारिश बंद है और पानी की कमी से सबको परेशान कर दिया है। इसीलिए हम सब ने खून में हाथ डुबोकर कसम खाई है कि जब तक बारिश ना आ जाए तब तक हम काबा की दीवार पकड़े रहेंगे। आज मैं वो वादा पूरा करने जा रहा हूँ। ये सुनकर अल्लाह के प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब की ओर देखा और नरमी से कहा, चचा जान आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। तब अबू तालिब ने तुरंत जवाब दिया, नहीं बेटा, वहाँ मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, ये सब कुरैश के सरदार हैं। अगर मैं एक बच्चे को साथ लेकर गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे? लेकिन छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जोर दिया। अबू तालिब अपने भतीजे से अत्यधिक प्यार करते थे। भतीजे की जिद को देखकर उनका मन नहीं माना। आखिरकार उन्होंने कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ चलो। इस तरह अबू तालिब ने अपने छोटे भतीजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और उन्हें साथ लेकर चल दिए। इसके बाद दोनों एक साथ चलते चलते खाना काबा के पास पहुंच गए। उधर मक्का के तमाम बड़े सरदार एक एक करके काबा के पास जमा हुए। गिनती के हिसाब से कुल 32 बड़े लोग वहां उपस्थित थे। ये वही थे जिन्होंने कसम खाई थी कि जब तक बारिश ना आ जाए तब तक हम काबा की दीवार पकड़ कर रखेंगे। जब मक्का के आम लोगों को खबर मिली तब वे भी अपने घरों से निकलने लगे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े और बच्चे भी सब इसी आशा में खाना काबा की ओर बढ़े कि शायद आज बारिश का कोई रास्ता निकल आए। नतीजतन धीरे धीरे खाना काबा के चारों ओर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मक्का ही एक जगह इकट्ठा हो गया हो। लेकिन वो 32 सरदार जिन्होंने खून भरे बर्तन में हाथ डुबोकर शपथ ली थी, वे सब काबा के बिल्कुल पास खड़े हो गए।
इनके साथ अबू तालिब भी अपने भतीजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आए थे। जब उन लोगों की नजर एक बच्चे पर पड़ी तो वे सब हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत एक दूसरे की ओर देखा और अबू तालिब की ओर ध्यान केंद्रित किया। फिर कुछ लोग गुस्से से बोले, हे अबू तालिब, ये क्या किया? तुम इस बच्चे को अपने साथ क्यों लेकर आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब मक्का के बड़े बड़े लोग हैं? इस बच्चे का यहाँ कोई काम नहीं है। अबू तालिब ये सुनकर अपने भतीजे की ओर देखे और नरमी से बोले, हे मेरे भतीजे, जाओ पीछे जाकर बैठ जाओ। अल्लाह के प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरंत चुपचाप पीछे हट गए और मजमे के पीछे जाकर बैठ गए। इसके बाद वो 32 सरदार आगे बढ़े और सबने काबा घर की दीवार को मजबूती से पकड़ा। फिर एक साथ जोर जोर से पुकारने लगे, हे काबा को बनाने वाले अल्लाह, हम पर पानी बरसाओ, बारिश दो। सब रोते रोते दुआ करने लगे, लेकिन आसमान में कोई बादल नहीं आया। इसी तरह दुआ करते करते पूरी रात बीत गई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद जब सुबह हुई तब भी आसमान में बारिश का कोई निशान नहीं था। जमीन वैसी ही सूखी रही, बादल नहीं आए और बारिश नहीं हुई। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ आया, इसलिए अब सूरज की गर्मी बढ़ने लगी थी और उसकी तपिश मक्का के हर कोने को झुलसा रही थी। वे लोग जो रात भर बारिश के लिए फरियाद कर रहे थे, दिन होने के बाद भी वो काबा घर की दीवार पकड़े खड़े रहे और बार बार वही दुआ करते रहे। लेकिन आसमान बिल्कुल साफ था, बादल का एक टुकड़ा भी दिखाई नहीं दिया। इस तेज धूप में भी 32 लोग पसीने से भीग गए थे। उनमें से कईयों का शरीर डगमगाने लगा, कुछ चक्कर खाकर जमीन पर गिर गए, लेकिन फिर भी वे अपनी जिद पर अडिग रहे और बारिश मांगते रहे। तब अचानक अबू तालिब ने महसूस किया कि कोई उनकी चादर पीछे से खींच रहा है। इसलिए जब उन्होंने पलटकर देखा तो देखा कि उनके भतीजे 9 साल के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। ये दृश्य देखकर अबू तालिब का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, हे मोहम्मद, तुम यहाँ क्यों आए हो? छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्यंत अदब के साथ कहा, चाचा जान, मुझे आने दीजिए, मैं दुआ करूंगा, तब देखिएगा ऊपर वाला पानी बरसा देगा। अबू तालिब ये सुनकर और हैरान हुए और कठोर स्वर में बोले, हम 32 मक्का के बड़े सरदार रात भर यहाँ खड़े हैं। हम सब ने बारिश के लिए फरियाद की है, लेकिन ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया और तुम महज 9 साल के लड़के हो। तुम दुआ करोगे और बारिश हो जाएगी? जाओ, जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। चाचा के मुंह से ऐसी बात सुनकर अल्लाह के प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट गए और जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। इसके बाद वे 32 लोग फिर बारिश के लिए फरियाद करने लगे। सबने एक साथ जोरदार आवाज में दोहराया, हे काबा को पैदा करने वाले, हम पर पानी बरसाओ। हे काबा को बनाने वाले, पानी दो। इसी तरह समय बीतता गया। 2 से 3 घंटे और गुजर गए, लेकिन आसमान वैसे ही साफ रहा। न बादल आए, न बारिश का कोई निशान दिखा। जमीन पर गर्मी और बढ़ गई थी। सूरज की तपिश से लोग निढाल हो रहे थे। ऐसी समय अचानक अबू तालिब ने फिर महसूस किया कि कोई उनकी चादर पीछे से खींच रहा है। इसलिए जब उन्होंने पलटकर देखा तो देखा कि उनके भतीजे 9 साल के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। तब अबू तालिब के चेहरे पर गुस्से का निशान दिखा। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, हे मेरे भतीजे मोहम्मद, तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर प्रिय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्यंत नरमी से कहा, चाचा जान, मैं इस बार पानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपका पसीना पोंछने आया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर को संभाला और प्यार से अपने चाचा अबू तालिब के मुंह से पसीना पोंछा। ये देखकर अबू तालिब का दिल पिघल गया और उन्होंने अपने छोटे भतीजे को गले लगा लिया। इसी समय छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धीरे से कहा, चाचा जान, मुझे आगे आने दीजिए, मैं एक काम करूंगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। ये बात सुनकर पास खड़ा एक आदमी चिल्ला उठा, हे मक्का के लोगों, खुशखबरी, पानी आ गया है। लोग हैरान हुए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर ध्यान दिया। सबने पुकारा, हे मोहम्मद, चले आओ, जल्दी चले आओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और काबा के पास खड़े होकर पूछा, तुम लोग क्या कर रहे थे? लोगों ने कहा, हम बारिश के लिए दुआ कर रहे थे। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम दुआ कर रहे थे तब मैं पीछे था, अब जब मैं दुआ करूंगा तो तुम सब मेरे पीछे खड़े रहोगे। ये सुनकर 20 लोग अदब से पीछे हट गए, लेकिन 12 सरदार ने अहंकार से कहा, ये 9 साल का लड़का आगे और हम पीछे, हमारी इज्जत कम होगी। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शांत भाव से कहा, हे मक्का के लोगों, पीछे हट जाओ, क्योंकि अगर मैं अब पीछे हट गया तो बारिश फिर कभी नहीं आएगी। तब 20 लोग घबरा गए। उन्होंने उन 12 जिद्दी सरदारों से कहा, सावधान, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हट गए तो हम सब तबाह हो जाएंगे। ये सुनकर वे 12 लोग भी नरम पड़ गए और सब पीछे हट गए। इस तरह मक्का के बड़े बड़े सरदार भी छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हो गए। सरदारों ने कहा, हे मोहम्मद, अब तुम दुआ करो। तब अल्लाह के प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक ऊपर उठाए। उन्होंने अपने पवित्र हाथ इस तरह उठाए कि उनके बगल की सफेदी दिखाई दे रही थी।
वो दुआ करने की मुद्रा में खड़े हो गए। तब उनका हाथ मुबारक काबा की दीवार से बस थोड़ी इंच दूर था। इस अवस्था में उन्होंने दुआ करना शुरू किया। तब सबकी नजरें काबा की दीवार पर थीं, लेकिन कुछ लोग मोहम्मद की ओर भी देख रहे थे। उन्होंने दुआ करना शुरू किया, हे अल्लाह, हे अल्लाह, हे अल्लाह। उन्होंने बस ये 3 शब्द ही कहे, लेकिन वो इस तरह रो रहे थे, उनके आंसू इस तरह गालों से झर रहे थे कि जो उनकी ओर देख रहे थे उनका मन पिघल रहा था। जिन्होंने उन पर गुस्सा किया था वो भी पछता रहे थे। जब अल्लाह के प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते रोते ये 3 शब्द कहे, तब तुरंत काबा के पीछे की तरफ से बादलों का एक टुकड़ा दिखाई दिया। किसी को कुछ समझ में आने से पहले ही वो बादल का टुकड़ा मक्का के ऊपर आ गया। तुरंत ही पूरा आसमान काला हो गया और कुछ ही पलों में मूसलधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज और इतनी जोर से हो रही थी कि मक्का की पूरी जमीन पानी से भीग गई। जो लोग बारिश चाहते थे वे सब खुश हो गए। उनके मन में अब कोई अहंकार नहीं रहा। अब वे दौड़ने लगे। वे उस खून मिलाए हुए बर्तन की ओर दौड़ने लगे। वे उस बर्तन के ऊपर हाथ पकड़े खड़े रहे। उनके हाथ खून से सने हुए थे, लेकिन ऊपर से बारिश का पानी इतनी जोर से पड़ रहा था कि उस बारिश के पानी से उनके हाथ धुलकर साफ हो गए। उनका खून भी साफ हुआ और उनका दिल भी साफ हुआ। तब मक्का का हर इंसान अल्लाह के प्रिय नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार से देख रहा था। उनके मन में एक विचार आ रहा था कि ये 9 साल का लड़का कितना पवित्र है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको उनकी नाफरमानी और सभी प्रकार के गुनाहों से हिफाजत फरमाए। प्रिय दर्शकों, वीडियो समाप्त करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, कमेंट बॉक्स में आप लोग आमीन जरूर लिखिएगा। तो ये थी आज की घटना। नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।